हेलो स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब साथ में हम ये भी समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में दो टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि हीट को लो टेम्परेचर से लेता है, निकालता है और हाई टेम्परेचर में भेज देता है, रिजेक्ट करता है। तो ये होता है रेफ्रिजरेटर का वर्किंग, कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को लो टेम्परेचर से निकालता है और हाई टेम्परेचर की तरफ भेजता है, हाई टेम्परेचर में रिजेक्ट कर देता है हीट को। देखिए, ये जो होता है नेचुरल हीट फ्लो के ऑपोजिट होता है। नेचुरली जो हीट फ्लो करता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पर अपने आप करता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करवाता है। दिस इज अपोजिट टू द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, दैट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। तो आइए हम डिटेल में रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को समझते हैं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। मान लीजिए कि ये हाई टेम्परेचर है, इसको T1 से डिनोट करते हैं। T1 इज डिनोटिंग यू द हाई टेम्परेचर। एक लो टेम्परेचर जैसा मैंने आपको बताया, इसको T2 से डिनोट करते हैं, ये लो टेम्परेचर होता है। देखिए, जो लो टेम्परेचर वाला जो प्लेस होता है वो होता है फ्रीज़र। फ्रीज़र में टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी लो होता है। और हाई टेम्परेचर जो होता है रेफ्रिजरेटर के केस में, वो होता है फ्रिज के आउटसाइड का स्पेस, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को आप ले सकते हैं हाई टेम्परेचर। इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि हीट का फ्लो होता है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर। इस डायरेक्शन में हीट को फ्लो कराता है। और क्या चीज़ होता है, तो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, नेचुरली तो ऐसा होता नहीं है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाया जाता है, जिससे कि हीट का फ्लो क्या होता है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की ओर फोर्स होता है। तो फोर्सफुली ये किया जाता है, हीट को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर में फ्लो कराया जाता है। तो फोर्सफुली कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट होते रहता है। एक मटेरियल होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, वो लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट होते रहता है। उसको यहाँ मान लीजिए, इसको बोल दीजिए सिस्टम। तो सिस्टम में क्या होता है, लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन मान लीजिए, लिक्विड और वेपर में ये कन्वर्ट होते रहता है। तो इस कन्वर्जन के दौरान जो है कि प्रोसेस में जो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हाई टेम्परेचर को हीट दे दिया जाता है। मान लीजिए कि Q2 हीट निकालता है और मान लीजिए इसके पास जो हीट पहुंचता है वो Q1 पहुंचता है। हाई टेम्परेचर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। अब देखिए, ये जो कन्वर्जन कराया जाता है जिसमें कि हीट एक्सट्रैक्ट किया करता है लो टेम्परेचर से, इसमें क्या होता है, इस मटेरियल को, इस सब्सटेंस को, लिक्विड और वेपर के कॉम्बिनेशन को, इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन में जो है, इस लिक्विड वेपर का जो फेज है, इसमें क्या होता है, वर्क करना पड़ता है इस कंप्रेस करने में। तो मान लीजिए कि W वर्क किया जाता है इस सिस्टम पे, इस लिक्विड वेपर पे, मान लीजिए कि कंप्रेस करने में और या फिर एक्सपेंड करने में जो वर्क किया जाता है, W वर्क किया जाता है। तो इसी में वर्क की रिक्वायरमेंट भी होती है। यहाँ पर ये वर्क में एनर्जी लगता है, और एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो एनर्जी दिया जाता है, तो वो इसी वर्क को कराने के लिए एनर्जी दिया जाता है। अब हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन को अगर यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि Q1 टोटल हीट जो रिजेक्टेड है, Q1 क्या है, हाई टेम्परेचर को टोटल हीट रिजेक्टेड है, वो कितना होगा, बाय एनर्जी कंजर्वेशन Q2 प्लस W। ये रिलेशन यहाँ पर होल्ड होता है। यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अब बात करते हैं एक टर्म जो इसमें आता है, रेफ्रिजरेटर के स्टडी के दौरान एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। सेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम डिनोट करेंगे COF से। ये क्या चीज होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ
टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी Q2 डिवाइडेड बाय W। COF क्या होता है कि कोल्ड बॉडी से कितना हीट निकाला गया डिवाइडेड बाय वर्क, उस हीट को निकालने के लिए कितना वर्क किया गया, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर Q2 क्या है, Q2 ये है कि इस कोल्ड बॉडी से कितना हीट को निकाला गया और इसको निकालने के लिए कितना वर्क किया गया, दैट इज W। इन दोनों का रेशियो क्या है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपको दिया है 5, लेट्स से कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 दिया है और आपको दिया गया है कि वर्क इज 100 जूल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसको पुट कर दीजिएगा तो आपको Q2 निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है 5 और Q2 आप निकाल लीजिए, Q2 इक्वल्स W के जगह आप 100 रख दीजिए। दिस गिव्स यू, इसका मतलब है कि Q2 इक्वल्स टू कितना है 500 जूल। इसका मतलब ये है कि 500 जूल हीट को निकालने के लिए कोल्ड बॉडी से वर्क कितना किया गया 100 जूल। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो है एक फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q2 अपॉन W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, और इसको हम लिख सकते हैं Q2 की जगह हम लिख देंगे T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये क्या है, लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। ये भी एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का।